लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। अनिल कपूर का भी रोल कर रहे हैं और अमरीश पुरी का भी कर रहे हैं। ऐसा राजनीति तो आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कौन सा पुल बना दिया, कौन सा स्कूल बना दिया, कौन सा हॉस्पिटल बना दिया। नीतीश कुमार आ तो जाए एक बार बीजेपी में, आने दो उनको, उसके बाद उनको पता लग जाएगा आपकी अपनी औकात। केजरीवाल तो एकदम झूठा है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो कांड उनके मंत्रियों ने किए हैं वो तो पहले कर ले, उसके बाद सुंदरकांड करे। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। दिल्ली को खंडर बना दिया। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 2024 के चुनाव नजदीक हैं और सियासी गलियारे में गहमा गहमी जो है वो लगातार चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है वो लगातार चल रहा है। अब वहीं इसी बीच दिल्ली सरकार से भी एक बड़ी खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर जो है वो निशाना साधा है और कहा है हमारे 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और उनको एक अच्छा खासा अमाउंट भी जो है वो ऑफर किया जा रहा है। जनता के बीच जाएंगे इस मुद्दे को लेकर कि आखिर वो क्या सोचती है, अरविंद केजरीवाल जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कितना सही है और बीजेपी के लिए क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो आरोप लग रहे हैं? ये केजरीवाल जी का आरोप निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है इनके पास। पहली बात तो ये कि बीजेपी को केजरीवाल के विधायक को खरीदने की क्या जरूरत है। अभी इलेक्शन होने वाले 2024 में पता लग जाएगा केजरीवाल को कि बीजेपी क्या कर सकती है। ठीक है ना, कोई बीजेपी वाला इनका MP MLA खरीदने की जरूरत नहीं है। पंजाब में इनकी सरकार चल रही है, आप जाके देख लो पंजाब में क्या हालात हैं। गंद पाया हुआ, गैंगस्टर वहाँ पे, आपको नशे वहाँ पे। उन्होंने बोला था कि मैं पंजाब को एकदम जैसे दिल्ली को बनाया था ना कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, तो दिल्ली को खंडर बना दिया। दिल्ली के अंदर आज आप एक चीज़ बताओ, आज 10 साल का इनका गवर्नमेंट होने वाला है। 10 साल के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कौन सा पुल बना दिया, कौन सा स्कूल बना दिया, कौन सा हॉस्पिटल बना दिया, कौन सा विकास का काम किया, आप खुद बता दो। केजरीवाल खुद आके बता दे। केजरीवाल ने घोटाले किए, दारू की दुकान खोल दी, ठेके लोगों को उस पे दे दिए, पैसे कमाए। इनके सारे कि दारू इनके कुछ नहीं मिला है इसीलिए सरकार तोड़। इनके सारे नेता जेल में हैं। जो बोलते थे कि हम दूध के धुले हुए हैं, सारे जेल में हैं। ये भी जाने वाले। अब ईडी के जवाब देने तो जाएं पहले। ये ईडी का जवाब दो, फिर पता लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। आपकी पार्टी टूट रही है नहीं टूट रही है। MLA खरीदने की जरूरत नहीं बीजेपी को। इलेक्शन करा लो, आज पता। सीधे तौर पे सरकार नहीं बनाई जा रही तो अब दूसरा रास्ता। मैं तो केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अपनी सरकार गिराओ, रिजाइन करो और इलेक्शन करा लो। देखो कौन सी सरकार बनाते हैं। बीजेपी बनाती है, तुम बनाते हो। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में क्या, पंजाब में भी चल जाओ। अब पब्लिक जो है ना दिल्ली की, भारत की, लॉलीपॉप चूसने वाली नहीं। आपके लिए तो कह रहे हैं जो कहा वो करा, कुछ नहीं करा। वहाँ पे लॉलीपॉप दिए। पंजाब से हैं भाई साहब। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, पंजाब ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ CP 'ਚ ਤੇ पंजाब 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। पंजाब 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ जो लोगों के पैसे कढ़ाउंदा हुंदा ਉਹਦਾ नाम है भाना सिद्धू। तुसीं नहीं जानते होंगे दिल्ली दी हो, पर पंजाब 'ਚ ਜਦੋਂ जाने फिर पता लगता कोई भाना सिद्धू सी। वो लोगों के पैसे कढ़वाउंदा हुंदा सी। 20-20 लाख रुपया फसिया होया, मतलब कि 20 लाख कट्टो एजेंटी के तौर पर लोगों के पैसे फसे हुए थे। 2 करोड़ 3 करोड़ मंगू एजेंटा तो कढ़ाता। सारे एजेंट ਜਿਹੜੇ कोबरे सी पंजाब के वो नक्शे ते लिआंदे होए थे, रडार ते। उस तो बाद भगवंत मान ने चुकाया। उस तो बाद चुका के ਉਹਦੇ टॉर्चर करवाया। उस तो बाद ਉਹਨੂੰ बुखार चढ़े हुए फुल बुखार चढ़े हुए ਉਹਤੇ ठंडा पानी पाया। उस तो बाद ਉਹਦੇ परचा कराया 10,000 का। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 35 किले ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 10,000 रुपए की रिश्वत थोड़ी लूगा। 10,000 रुपए की रिश्वत दे के वो बंदा चुकाया। उस तो बाद ਉਹਤੇ चैनी चोरी का अलग अलग केस पाए जा रहे हैं। जो नशा मुक्त की बात कर रहे थे, गरीबी मुक्त की बात कर रहे थे पंजाब को, ऐसा कुछ? वो नशा मुक्त कुछ भी नहीं होया। भगवंत मान तो एवं कहना सी भी वो बादल सरकार आ जिहड़ी वो गड्डियां लैके काफला लैके चलदी आ, वो आप
ਹੁਣ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 100 ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਫਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਪਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। किसान पंजाब का किसान तो खुश है उनसे। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਾਇਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬੁਖਾਰ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ अब क्या लग रहा है, बदलाव होगा अब आगे पंजाब में? ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ मैं बदलूंगा। अभी ये जो गठबंधन बने थे, इंडिया गठबंधन, अब आप देख लो, ममता बनर्जी अलग, पलटू चाचा अलग, सारे अलग अलग होने लगे ना। आप ये बताओ, इनके पास एक चेहरा था, नीतीश कुमार, पलटू चाचा जिसको बोलते हैं, आ गए अलग। अभी तो श्योरिटी नहीं है। अरे 3 तारीख या 4 तारीख में आ जाएंगे इधर, आप देखते तो रहो। तो लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस बीजेपी ने उनको किनारे किया था, अब उसी के साथ मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर राष्ट्रभक्त है, जिसके अंदर देशभक्ति है, वही कर सकता है। जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर वो लेने का, डिसीजन लेने का पावर है, वही कर सकता है। ये ना केजरीवाल कर सकते, ना पलटू चाचा कर सकते, ना खड़गे कर सकते, ना राहुल गांधी कर सकते, ना ममता कर सकती है। विश्वास कैसे बीजेपी जता सकती है कि वो अब पलट गए तो आगे नहीं पलटेंगे? बीजेपी कभी पलटती नहीं ना, बीजेपी तो कर सकती है। नीतीश कुमार आ तो जाए एक बार बीजेपी में, आने दो उनको, उसके बाद उनको पता लग जाएगा आपकी अपनी औकात कि उनके साथ हुआ क्या। आने दो उनको। क्या लग रहा है? नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो चलते हालात जेडीयू को बचाना है, भाजपा को भी अपनी आंतरिक रणनीति के तहत उनको काम करना है। 24 लोकसभा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीटें लानी है संसद की। तो जो हो रहा है, मैं तो नीतीश जी के लिए इतना ही बोलूँगा, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। और वही सुबह का भूला शाम को दूसरे घर भी चला जाए। हाँ, तो वो बहुत अवसरवादी है, तकवादी है। और मुझे तो लग रहा है कि शायद आने के बाद मेरा उनसे थोड़ा मान सम्मान बढ़ गया है कि वो बहुत हाँ, राजनीति के बहुत बड़े ऐसे बहुत कम लोग पसंद आए हैं। प्रणब मुखर्जी, केजरीवाल, मोदी जी और ये नीतीश जी बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो उम्र उनकी हो गई है, और जो अभी वो जो लास्ट इनिंग खेलने जा रहे हैं, उनको पता है मेरी लाइफ की लास्ट इनिंग है राजनीति की। तो उनको अच्छा टेस्ट प्लेयर खेले, अच्छा वनडे खेले, 2020 खेले, तो उनको पता है कि जो लास्ट इनिंग मजबूती से भी खेलनी होगी ना, तो एक ही चारा है, वो बीजेपी। क्योंकि आने वाले टाइम में राजनीति का रंग और रूप बदलने वाला है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। तो वो चीज़ उनको अच्छी तरह समझ में आ गई है, क्योंकि वो इस खेल के अभी ताजेदर के रिसेंट के प्लेयर नहीं है, वो बहुत पुराने अट्टंग खिलाड़ी है। तो सारे दाव पेच। तो आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पार्टी तोड़ती है? बीजेपी पार्टी तोड़ती नहीं है। बीजेपी केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल के बारे में मैं बोलने के लिए अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे ईडी उनको ढूंढती है। कि केजरीवाल पलटने में, बयानबाजी पलटने में अगर पदक सदक मिल जाता ना, तो केजरीवाल किसी को जीतने नहीं देते। मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ। IIT खड़गपुर से रहे हैं, IRS ऑफिसर होने के नाते 3 बार वो CM बन चुके। तो इतना सातिर पॉलिटिशियन क्यों मैंने नहीं देखा पता है? आपने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर की और अमरीश पुरी की, वनडे CM वाली। तो ऐसा एक ही मैंने राजनेता भारत के इतिहास में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा है कि वो अनिल कपूर का भी रोल कर रहे हैं और अमरीश पुरी का भी कर रहे हैं। ऐसा राजनेता आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। उनकी राजनीति मैंने बारीकी से देखी है कि अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक तान के पार्टी बना ली, और उन्हीं के पार्टी में नींव रखने वाले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वर को दरकिनार कर दिया। देखो, कोई तब करता है ना, तो भगवान भी उनको आशीर्वाद देता है, अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र देता है। उनके जो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र थे ना, उन्होंने लगा दिए अपने आप को ही दरकिनार लोगों को करने के लिए। देखो उन्होंने कितना ड्यूअल गेम खेला। उनका एटीट्यूड मनीष सिसोदिया के प्रति और संजय सिंह के प्रति अलग है। मनीष सिसोदिया को दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुनने जा रहे हैं, और मनीष सिसोदिया को बिल्कुल दरकिनार कर दिया।
मतलब पूरा घर खाली करवा दिया ये तो उनकी जो गेम है ना पॉलिटिक्स की, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ऐसे इंडिया के नवरत्न मिले हैं उसमें केजरीवाल जी है। और केजरीवाल के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं शब्द ढूंढता हूँ, इतना सारा तो बोल दिया आपने। शब्द ढूंढता हूँ जैसे ईडी उनको ढूंढती है। अब एक एक्ट होता है PALA एक्ट के, PMLA एक्ट के तहत ईडी के समन्स आप ठुकराते हो ना तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है उनके पर। अब बताओ ईडी के वो ईडी को सवाल कर रहे हैं कि भाई ईडी हमें पहले लिस्ट भेजो, आपका क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम जवाब देंगे। ऐसा पॉलिटिशियन इंडियन कह रहे बीजेपी के इशारे पे चल रही है ईडी। हाँ? बीजेपी के इशारों पे चल रही है ईडी। नहीं, ये गलत बात है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, CBI, नेशनल इन्वेस्टिगेशन किसी के इशारों पे नहीं चलती, या सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारों पे नहीं चलती। लेकिन केजरीवाल जितने माहिर खिलाड़ी मैंने नहीं देखे। आप बताओ उनका सौरभ भारद्वाज, जितने मंत्री तंत्री रहे, देखो कोई राजा होता है ना तो पुराने जमाने की बात कर ले तो वो राजा है ना, उसको पता होता है कि मेरा सेनापति, सैन्य मंत्री, ट्रेजरर क्या कर रहा है, खजांची क्या कर रहा है। अब ये नेता, ये राजा क्या बोल रहा है दिल्ली का कि मेरे में कार्यकाल में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं है। हाँ गए होंगे सत्येंद्र जैन। और लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि कह रहे हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर सरकार नहीं बना पा रही तो हमारे विधायकों को खरीद रही है 25 करोड़ रुपए देके। कौन कह रहा है? बीजेपी। केजरीवाल ने आरोप लगाया है बीजेपी पे। केजरीवाल तो एकदम झूठा है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनकी कोई बात में सच्चाई नहीं होती है। केजरीवाल ने जिसके ऊपर भी इन्होंने साथ दिया उसको ही धोखा दिया। अभी भाई साहब ने सारा विस्तार पूर्वक आपको बता दिया केजरीवाल का। सबसे बड़ी बात अन्ना हजारे को धोखा दे दिया इन्होंने, जो इनके गुरु थे, जो बेचारे भूखे तो वो मरते रहे, रसमलाई ये खा रहे हैं। लेकिन आतिशी कह रही है मेरे पास ऑडियो भी है। किस सबूत ऑडियो कहाँ से आ गया उनके पास? वो तो जो मर्जी इल्जाम लगा दें। मैं तो केजरीवाल के लिए यही कह सकता हूँ, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। केजरीवाल एक नंबर के झूठे हैं। केजरीवाल जाएंगे अंदर, जितने इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने जिस तरह के वादे किए, MCD मेरे को दे दो मैं सारा कूड़ा साफ कर दूंगा, दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा, उतने ही कूड़े के ढेर पड़े हैं। इनकी बयानबाजी इतनी जल्दी बदलती है ना, इतनी तो दिल्ली की हवा भी जितनी जल्दी रुख नहीं करती है। इतना बदलाव है इनके। कह रहे हैं हम वोट मांगते हैं अपने काम के दावे पर, काम के सबूत। आपके तो 3 बारी CM बन गए हैं, जमुना तो अभी तक वैसे ही गंदी है। इन्होंने कहा था मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, अब लगाते क्यों नहीं? छठ पूजा पे डुबकी। मुझे लगता है उन्होंने पहले बहुत अच्छे थे, आदमी थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने गुरु चेंज कर दिया है, गुरु भ्रष्टाचारी पकड़ लिया है। वरना इतने खराब कहाँ थे वो, भले वाले सीधे एकदम मस्त आदमी काम कर रहे थे। दिल्ली की जनता भी खुश थी, अरे पूरी देश की आवाम खुश थी, PM के चेहरे पे उनको देख रही थी। तो पता नहीं उनको किसी की नजर लग गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी नजर बीजेपी को लग गई, ऐसे किसी की नजर, बुरी नजर वाले को काला, ऐसे मुझे लग रहा है किसी नजर लग गई होगी, बदल दिया होगा। लेकिन इतने भले साले बीजेपी के लिए तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल की लग गई होगी, तो केजरीवाल को किसकी लगी ये भी बता दो फिर। नहीं, मैं डाउट में हूँ। संजय एक अच्छा खासा आदमी IIT से पढ़ा आया है, मैंगसे से अवार्ड से नवाजा गया है, ये दिल्ली के गलियों में माइक लेके घूमते थे, प्रजा का दुख दर्द समझते थे, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कौन बोलता था कि केजरीवाल नॉन करप्टेड नहीं थे? मैं बोलता तो थे, नॉन करप्टेड थे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं थे। लेकिन पता नहीं ऐसे कांड कैसे करने लगे। अभी वो लास्ट टाइम आपने सुंदर कांड, तो मैं बोल रहा हूँ कि सुंदर कांड अच्छी बात है कि धार्मिक जागृति पैदा हुए सनातनी में, अच्छी बात है। लेकिन सुंदर कांड से पहले मैं इनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जो कांड उनके मंत्रियों ने किए हैं वो तो पहले कर ले, उसके बाद सुंदरकांड करे। यार मुझे लगता है कि उनके सुंदरकांड तो पूरा होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तिहाड़ जेल, भगवान श्री राम की कृपा आएगी, आधा अधूरा सुंदरकांड तिहाड़ जेल में न मना ले। क्या पता, उनका कोई अनसर्टेनिटी है, कुछ फिक्स नहीं है, मतलब सुंदरकांड पूरा हो ना हुए, या जेल में, तिहाड़ जेल में भी सुंदरकांड और उनके साथीदारों के साथ मनाना पड़े, क्या पता। लेकिन बहुत जबरदस्त आदमी है, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका नाम का तो अध्याय
चुके हैं वो, और बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ, उनको एजुकेशन लेवल पे थोड़ा बहुत क्लिनिक मोहल्ला लेके अच्छा खासा कर रहे थे, और प्रजा को, दिल्ली की जनता को उम्मीद थी और देश की जनता को उम्मीद है कि ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन पिछले, मुझे लगता है गुरु बदल दिया या किसी की बुरी नज़र लगी है, और कोई कारण नहीं है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जैसे कि देखा आपने कि दिल्ली सरकार ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, जनता उसे कितना समर्थन दे रही है ये आप देख चुके हैं। सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा था केजरीवाल ने, लेकिन मनोज तिवारी भी इस पर बोल चुके हैं और साथ ही जनता भी बोल चुकी है कि आखिर दिल्ली की जो सरकार है वह कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, और दिल्ली की जनता का सपोर्ट जो है वो किस पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है। बात जनहित की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स दिल्ली।